बता देते हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। कहिए, नहीं रोकिए मत, सुनिए। हेलो, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माफ करिए, बैठ जाइए तो मैं बोलूं। आपने वही बात बताई मुझे जिसकी चर्चा मैं कर रही थी। आपने वही बात बताई, धन्यवाद। आपने मुझे बताया कि महीनों से धरना कर रहे हैं, महीनों से इनकी मांगे, इनकी कुछ मांगे हैं, धरना कर रहे हैं, और एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी नहीं आया इनके पास इनसे पूछने के लिए कि किस लिए आप धरना कर रहे हैं। तो इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, जब आपको गुमराह करने के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको। तो नुकसान किसका हो रहा है? बताइए, किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो ये लूट है, इससे सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ ये चीजें नहीं हो रही हैं। आपका जो बेंगलुरु शहर है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ पे हमें काम करना ही मुश्किल हो गया है। तो जब छोड़ के जाएंगी तो रोजगार कैसे बनेंगे? जब ये सिर्फ लूट में मग्न होंगे तो रोजगार बनाने का काम कौन करेगा? किसान की सहायता का काम कौन करेगा? मेरी बहनों के जीवन को सरल बनाने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए काम कौन करेगा? तो आपको जागना पड़ेगा, आपको बहुत सख्ती से अपना निर्णय लेना पड़ेगा। और ये निर्णय लीजिए कि जो सरकार आए वो आपके लिए काम करे, वो आपके हित में काम करे, और वो जाने कि इस देश में जो लोकतंत्र की नींव डली थी, जो हमारे पुराने जो महात्माओं ने और नेताओं ने जो हमें शिक्षा दी थी, वो यही थी कि इस देश में पब्लिक सर्वोपरि है, पब्लिक सर्वोपरि है, आप सर्वोपरि हैं। आप अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आपको याद होगा कि ऐसी ऐसी स्कीम्स थी जिनसे आपका फायदा होता था। अन्न भाग्य था, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य आपके स्वास्थ्य के लिए, कृषि भाग्य किसानों के लिए, पशु भाग्य जानवरों के लिए, विद्याश्री शिक्षा की स्कीम थी,
इंदिरा कैंटीन होते थे, तमाम ऐसे काम किए गए जिससे आपका फायदा होता था। जैसे नंदिनी है कर्नाटका की, आप लोगों ने बनाई कांग्रेस के समय। अब आप देखिए कि कांग्रेस के समय क्या था और बीजेपी के समय क्या है। कांग्रेस के समय इतना दूध इकट्ठा होता था नंदिनी से कि फ्री में क्षीर भाग्य बना था, फ्री में स्कूल के बच्चों को दूध मिलता था। और कांग्रेस पार्टी ने क्षीरधार स्कीम निकाली थी जिससे किसानों को दूध इकट्ठा करने के लिए 5 रुपए प्रति लीटर दिया जा रहा था। तो उस समय नंदिनी खूब आगे बढ़ी, मजबूत बनी। आज बीजेपी क्या कह रही है? कह रही है दूध तो इकट्ठा नहीं होता, दूध कम इकट्ठा हो रहा है। पहले 99 लाख लीटर होता था, अब 70 लाख लीटर है। ये नंदिनी चल नहीं रही है, हम गुजरात से अमूल को ले आएंगे और नंदिनी को अमूल में जोड़ देंगे। ये क्या है? लूट है। ये कर्नाटका की संपत्ति की लूट है। कह रहे हैं इसको खत्म कर दो। झूठी, जिसको कहते हैं स्कैरसिटी, झूठी कमी कि दूध कम मिल रहा है इससे। अरे अगर 3.5 साल पहले दूध मिल रहा था तो अब कैसे बंद हो गया? लेकिन ये एक पूरी साजिश है कि नंदिनी जैसी चीज जिसको कर्नाटका के लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, उसको भी छीनने की, उसको हड़पने की साजिश है। तो ये होता है जब एक सरकार आपके हित में काम नहीं करती। अब कांग्रेस कह रही है कि कुछ गारंटी देना चाहते हैं हम। अब मैं खड़ी होकर आपको कोई भी गारंटी दे सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ ये करेंगे वो करेंगे। आपको कैसे मालूम कि हम इस गारंटी को पूरा करेंगे कि नहीं? कैसे मालूम? नहीं, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आप जाके देखिए राजस्थान में जो वादे कांग्रेस ने किए थे क्या पूरे किए हैं कि नहीं। जैसे पुरानी पेंशन का स्कीम था, जितने भी कर्मचारी थे बहुत दुखी थे, कह रहे थे कि ये जो नया पेंशन का स्कीम लाई है ये सरकार, इसमें हमारे पैसे हमें पता नहीं किस में डाल रहे हैं। कल को उसको कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी की मेहनत खत्म हो जाएगी, पूरे जीवन की। तो उनकी समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने वादा किया था कि ठीक है, पुरानी पेंशन स्कीम हम अपने प्रदेश में लागू करेंगे, और लागू हुई। हमने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, राजस्थान में हुआ, और यहाँ कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब कर्ज माफ होने शुरू हुए थे। तो मेरी बातों पर नहीं, आप असलियत को देखो, पहचानो, आप समझो कि कौन सी ऐसी सरकारें हैं इस देश में जो जनता की हित में काम कर रहे हैं। और तभी जब ये हम गारंटी बताते हैं आपको, तभी इनमें विश्वास है आपका, क्योंकि आपने देखा है कि कांग्रेस ने आपके लिए कुछ करके दिखाया। यहाँ कल्याण कर्नाटका में भी आपको याद होगा कि कांग्रेस ही ये 371J आर्टिकल लाई। ये मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रयासों से आया। इससे आपको रोजगार मिले, यहाँ का विकास हुआ और आपकी बहुत तरक्की हुई। आज वो सारे रोजगार तकरीबन बंद हो गए हैं, विकास बंद हो गया है। कोई इस क्षेत्र को देखता ही नहीं है, नकारता है। ये सरकार नकारती है इस क्षेत्र को। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसी क्षेत्र में सिर्फ कल्याण कर्नाटका में 40,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 40,000, और 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो यहाँ नौजवान लड़के लड़कियां हैं। ये तो नहीं है कि शिक्षित नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ डिग्री होती है कर्नाटका में, मुझे मालूम है। कुछ दिनों पहले मेरा हेलीकॉप्टर उतरा और मुझे लगा 2 किसान भाई होंगे, तो पास आए, नौजवान थे। मैंने कहा पढ़ाई की है? एक ने बीटेक की थी, एक ने बीएससी की थी। तो आप सब शिक्षित हो, पद खाली हैं, लेकिन पद आपको मिल नहीं रहे हैं। ये तो सरकार की नियत ही है ना कि आपको पद नहीं दे रही है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र खास तौर से विकसित हो,
और इसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है। अब कांग्रेस ने जो गारंटी दी है इस चुनाव में, सबसे पहली गारंटी तो यह है कि लूट बंद होगी, लूट बंद होगी और विकास शुरू होगा। और 100% विकास कराना चाहते हैं हम। जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जो इस सरकार ने नहीं भरे, उनको हम भरेंगे और हो सके तो एक ही साल में हम सारे पद भरने की कोशिश करेंगे।